हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 3 हाई सैलरी जॉब फॉर एवरी मैकेनिकल इंजीनियर्स। दोस्तों, कॉमनली इंडिया में कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर जब अपनी पढ़ाई को खत्म कर लेता है और उसके बाद 3 से 4 साल इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, उसके बावजूद भी उसकी इन हैंड सैलरी एवरेज 20 से 25 हजार रुपए ही पहुंच पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो उन कॉमन स्किल्स के साथ आगे बढ़ता है जो कि उनको इंडस्ट्री में सिखाई जा रही हैं, और वो सारी स्किल्स उन सभी लोगों के पास है जो कि उसके साथ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज को सॉल्व करने के लिए जरूरी ये है कि हर वो स्टूडेंट जो कि अपने लिए एक हाई सैलरी जॉब चाहता है, वो एक ऐसे डोमेन को चूज करे जिसकी डिमांड तो ज्यादा हो ही, बट उसका पे आउट भी काफी अच्छा हो। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं में से 3 हाई सैलरी जॉब रोल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। जॉब रोल नंबर 1, CFD एनालिसिस इंजीनियर। बेसिकली CFD का मतलब होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें कि कंप्यूटेशनल का मतलब है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स किसी भी डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करना। उसके बाद आता है फ्लूइड। फ्लूइड बेसिकली एक सब्सटेंस है जैसे कि एयर, वेपर, गैस और एनी टाइप ऑफ लिक्विड। एंड थर्ड टर्म है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब है इन अ मोशन स्टेट, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जो कि गति में हो। इन तीनों को मिला के CFD बनता है। मतलब कि CFD एक प्रोसेस है जिसमें कि हम किसी भी मूवेबल फ्लूइड के प्रॉपर्टी को एज अ रॉ डाटा यूज करके सॉफ्टवेयर की हेल्प से प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करते हैं, उसे हम CFD कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक टॉयलेट फ्लश का एग्जांपल दिख रहा होगा। इससे आपको क्लियरली ये पता चल रहा है कि वाटर का फ्लो कहाँ पे है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर नहीं पहुंच पा रहा, यानी कि क्लीनिंग नहीं हो पा रही है। तो इस सॉफ्टवेयर से आपको ये पता चल रहा है कि किस तरीके से इस टॉयलेट फ्लश के डिजाइन को चेंज करना है ताकि क्लीनिंग अच्छे तरीके से हो पाए। उसी तरीके से अगर कार का एग्जांपल लें तो किसी कार को बनाने से पहले एरोडायनेमिक्स का खास ध्यान दिया जाता है। मतलब कि जब वो कार अपनी टॉप स्पीड पे होगी या किसी भी स्पीड पे होगी तो विंड के थ्रस्ट की वजह से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसपे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम CFD में कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें एक्चुअल प्रोडक्ट को बनाना ना पड़े और हम पहले ही एनालाइज करके देख लें कि उस प्रोडक्ट में फ्लूइड की वजह से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। CFD का यूज ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोस्पेस के सेक्टर में, हाइड्रो पावर के सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में और भी बहुत सारे सेक्टर जहां पे भी फ्लूइड से इफेक्ट पड़ सकता है, उस जगह पे CFD का यूज किया जाता है। एक CFD इंजीनियर बनने के लिए आपके पास कुछ बेसिक स्किल में मास्टरी होनी चाहिए, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जियोमेट्री की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी फ्लूइड डायनेमिक्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं वो सारी चीजें आपको अच्छे से सीखनी पड़ेंगी, और उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर को सीखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि कुछ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जैसे कि कैटिया, प्रोई, सॉलिड वर्क्स। इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को आप सीख सकते हैं जिसमें कि आप सॉलिड मॉडलिंग करके, जो कि एक CFD का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारी चीजें कर सकते हैं, जियोमेट्रिकल इनपुट दे सकते हैं। एंड उसके बाद आएगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर को सीखना, जैसे कि ANSYS, फ्लुएंट, मैटलैब और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें कि आप CFD एनालिसिस कर सकते हैं। बेसिकली CFD एनालिसिस में हम छोटे छोटे ग्रिड यानी कि पैटर्न जनरेट करते हैं और उन पैटर्न्स में जियोमेट्री को अप्लाई करके ये चेक करते हैं कि उस फ्लूइड की वजह से जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं उससे उस प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सुनने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इस चीज को आसान बनाने के लिए मैंने आपके लिए 2 फ्री कोर्सेज फाइंड किए हैं CFD से रिलेटेड। पहला कोर्स आपको मिलेगा Udemy पे, जो कि है लर्निंग CFD विद वैलिडेशन। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ CFD, सिमुलेशन एंड वैलिडेशन विद नासा डाटा, उसके बाद ANSYS फ्लुएंट, ANSYS डिजाइन मॉडलर, ANSYS मैसर, मैकेनिकल डिजाइन, मैशिंग, मैश स्टडी, मैकेनिकल एनालिसिस और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स CFD से रिलेटेड फ्री में सिखाया जाएगा। एंड सेकेंड कोर्स मिलेगा nptel.com पे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू CFD। ये एक बेसिक लेवल का कोर्स है जिसमें कि आपको टोटल 12 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। ये 12 मॉड्यूल में आपको CFD के बेसिक से लेकर एडवांस तक की चीज़ें बताई जाएंगी, और ये कोर्स जुलाई से अक्टूबर के बीच में चलेगा। अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देख रहे हो तब भी आपको सेम लिंक पे ये कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप nptel.com पे आके
CFD टाइप करके इस कोर्स को फाइंड कर सकते हो। और जब आप इन दोनों बेसिक कोर्स को फ्री में सीख जाओ, आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाए, देन आप यूडीमी पे आके अपने हिसाब से पेड कोर्सेज को चूज कर सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पहले अगर आप सीखना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपको 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपए में अच्छे अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे CFD से रिलेटेड। या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो अपने सीनियर्स के साथ जो भी इस फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम बिता के इन स्किल्स को सीख सकते हो और इस फील्ड में काफी अच्छा कर सकते हो। जॉब रोल नंबर 2, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। दोस्तों, मैंने अपनी इंडस्ट्री 4.0 वाली वीडियो में ही ये क्लियर कर दिया था कि जैसे जैसे हम इंडस्ट्री 4.0 में आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही सभी कंपनियां अपने मैनुअल ऑपरेशन को खत्म करके ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है। ऐसे में वैसे लोग जिनके पास कॉमन स्किल्स हैं उनकी जॉब के ऊपर काफी खतरा मंडरा रहा है, और वैसे लोग जो कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड स्किल्स को एक्वायर कर रहे हैं उनके लिए डे बाय डे जॉब के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर बनने की सोच रहे हो देन ये टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपनी मैकेनिकल स्टडी के बाद या मैकेनिकल स्टडी के दौरान ऑटोमेशन इंजीनियर से रिलेटेड स्किल सीख सकते हो। इसके लिए आपको PLC यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, उसके साथ स्काडा, उसके साथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक पावर, साथ ही अलग अलग सेंसर, एक्चुएटर एंड रोबोटिक्स आर्म, ऐसी चीजों की स्किल्स को सीखना पड़ेगा अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो। एंड धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस के बेस पे इंडस्ट्री में वो सारी चीजें सीख जाओगे, जैसे कि किस तरीके से प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से साइकिल टाइम कैलकुलेट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन से रिलेटेड। और इस चीज को और आसान बनाने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे। इस वीडियो में आपको ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स से रिलेटेड बहुत सारी यूजफुल जानकारी भी मिलेगी एंड साथ के साथ आपको कुछ फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे, जिसके बेस पे आप अपनी स्टडी के दौरान ही ऑटोमेशन की फील्ड में जा सकते हो, उससे रिलेटेड तैयारी शुरू कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करो अगर आप ऑटोमेशन की फील्ड के लिए इंटरेस्टेड हो तो। जॉब रोल नंबर 3, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर। दोस्तों, बेसिकली ये मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जॉब रोल है जिसमें कि आपको शिप पे काम करना पड़ता है। एक मरीन इंजीनियर का मेजर जॉब रोल ये होता है कि उसे शिप पे लगे सभी मैकेनिकल एंड इंजीनियर इक्विपमेंट का ऑपरेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर से रिलेटेड सभी काम को करना होता है। एक GME इंजीनियर बनने के लिए आपको BTech कंप्लीट करना होगा मैकेनिकल ब्रांच से, एंड उसके बाद आपको 1 साल का GME कोर्स जो कि है ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स, उसको करना होगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि GME कोर्स को करवाते हैं। साथ ही इस जॉब रोल का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इसका पे आउट काफी अच्छा होता है, जिसमें कि लगभग आपको स्टार्टिंग में 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी मिल जाती है। बट इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छा कॉलेज चूज करो, और सबसे अच्छी बात इस कोर्स का ये होता है कि आपको कोर्स के पहले ही स्पॉन्सरशिप मिल जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में, जिसका मतलब आपको कोर्स कंप्लीट करते ही डायरेक्ट जॉब मिलने वाली है। तो अगर आप एक GME इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा ये वाला वीडियो देखो। इसमें मैंने डिटेल्स में आपको समझाया है कि किस तरीके से आप एक GME इंजीनियर बन सकते हो, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, कितना फी लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और भी बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ्री कोर्सेज या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें, और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।